दिन है हमारा विश्व आदिवासी दिवस को हम मनाने जा रहे हैं। वो त्यौहार है, इस त्यौहार में हमारे आदिवासी मूल निवासी भाइयों की उनकी खुशी की भी बात होने के लिए, उनके दुख दर्द की भी बात होने के लिए, उनके इतिहास की बात होने के लिए, उनकी संस्कृति की बात होने के लिए। ऐसा नहीं है कि आज हम नाचे गए और चले गए, घर गए काबाओ भाई आदिवासी दिवस। किसी को कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, किसी ने कुछ बोला, कुछ नहीं बोला, आए के मंच पे भाषण दे के चले गए। तो साथियों, ये सागर में जब हम कार्यक्रम कर रहे हैं और ये सागर की भूमि है, जैसे भूमि के बारे में मैं बताना चाहूँगा, ये गौड़ों की भूमि है। सागर जो मुख्यालय है और जो जिला है पूरा, ये गौड़ों की भूमि है। यहाँ गौड़वाना के 52 गढ़ 57 परगने हमारे प्रदेश में, जिसमें 10 गढ़ हमारे सागर के हैं। इस बात का हमें गर्व होना चाहिए और इस बात को हमारी समाज के सामने कहना भी चाहिए कि ये सागर और सागर में रहने वाला हमारा समाज, आदिवासी मूल निवासी समाज, इस चारों तरफ उसके किले खंडर बता रहे हैं कि धरती का मालिक ये है, ये आदिवासी समाज, इसका राजपाट करने वाला ये आदिवासी समाज। इस बात को कहना चाहिए, लेकिन इस बात को टालते हैं लोग कि कोई बोलना नहीं मंच से, इसलिए टाला जाता है। साथियों, आदिवासियों की बात इस मंच से क्यों नहीं होना चाहिए? मैं किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करता, ना किसी राजनीतिक पार्टी की बात करता हूँ, लेकिन उन आदिवासियों की बात करूँगा हमारे संभाग में। केन बेतवा एक परियोजना है, वहाँ 2-2 महीना से हमारे आदिवासी भाई बहन कहूँ चिता आंदोलन कर रहे, कहूँ फांसी आंदोलन कर रहे। ये आदिवासियों का दर्द इस देश की सामंतवादी सरकारें नहीं सुन रही। साथी, इस बात को क्यों नहीं होना चाहिए इस मंच से? साथियों, हमारे महामानव रहे दादा हीरा सिंह मरकाम एक नारा दिया करते थे, ग्रंथ गुरु गंतव्य बिना सारा गौड़वाना भटक गया। ना हम तब भी राजा थे और आज भी राजा होते, समाज में ऐसे दोगले लोग हो गए साथियों। और ये प्रयास करते हैं कि कोई भी समाज का कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें समाज की बात ना हो, आदिवासियों की बात ना हो, उसको रोका जाता है। साथियों, इस बात को कहूँगा कि जिस सागर में आप बैठे हो और जो आपका जो सागर जिला है और सागर शहर में एक यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो हमारे सर हरि सिंह गौड़ ने बनवाया था, आज उनका नाम बदल के लोगों ने उनको हरि सिंह गौड़ कर दिया। इस बात को हम क्यों ना कहें? इस बात को ना कहें कि सागर के किसी भी रोड पर, किसी भी चौराहे पर, किसी भी रोड, किसी मोहल्ला पे चले जाओ तो हर मोहल्ला, हर नुक्कड़ पर गौड़ बब्बा, दरुई बब्बा, राजा बब्बा का चबूतरा है। इस बात को ना कहें। साथियों, समय का अभाव है, मैं अपनी बात कम शब्दों में कहूँगा और कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करूँगा साथ। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकार, ये आदिवासी विरोधी सरकार है। आदिवासियों की बरगलाई हो रही है, आदिवासी के हक अधिकार को मारा जा रहा है। साथियों, पिछले आप लोगों ने टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, व्हाट्सएप, फोन में आपने देखा होगा, हमारे आदिवासी मूल निवासी जो क्षेत्र हैं, चाहे वो सिंगरौली का जंगल हो, चाहे छत्तीसगढ़ के वन हो, चाहे हमारे राजस्थान के जो हमारे झीलों का प्रदेश है, अरावली की पहाड़ियाँ हो, चाहे हमारा नौरादेही वनाभ्यारण्य हो, इनमें सबसे ज़्यादा पतन आदिवासियों का किया जा रहा, उनकी भूमि छीनने का काम किया जा रहा। ये आदिवासियों के साथ हो रहा। इस बात को ना कहो, कुछ लोग ये चाहते हैं हमारे 10-10 हज़ार हेक्टेयर भूमि अडानी अंडानी जैसे लोगों को सरकार ने 1 रुपये में दे दी। साथी, इस बात को समाज के सामने नहीं जाना चाहिए। वहाँ कौन रहता है? हमारे मूल निवासी आदिवासी भाई रहते हैं, उनकी जगह छीनी जा रही, उनका हक अधिकार छीने जा रहे। हमारे जिले में रानी दुर्गावती एक आभरण बनाया है,
जिसमें 184 गांव के लोग आदिवासी भाई विस्थापित किए जा रहे हैं। मुआवजे के नाम पर सरकार उनको एक मुश्त राशि देती है 10-15 लाख। मैं इस मंच के माध्यम से सरकारों से भी कहूँगा, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, उनसे कहूँगा कि आदिवासियों की आप हक अधिकार छीन रहे हो, उनके पट्टे जमीनें छीन रहे हो, घर छीन रहे हो आप, और उनको विस्थापन के लिए आप क्या दे रहे हो। तो ऐसे हमारे हजारों गांव से आदिवासियों का विस्थापन हो रहा है साथियों। और इस क्रम में हमारा आरक्षण भी खत्म। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, इन दोनों ही दल ने इस देश में शासन सत्ता की, लेकिन दोनों ही दल आदिवासी विरोधी रहे। आदिवासियों का इनमें हक अधिकार खत्म किया है और वो क्रम आज भी है। मैं सागर को उदाहरण दे दूँ, सागर में आप चौराहे पे देखते हैं, हर एक चौराहे पे एक मूर्ति लगी होती है, चाहे वो हमारी वीरांगना अवंतीबाई लोधी की हो, चाहे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी की हो, चाहे वो मूर्ति हमारे हरि सिंह गौड़ की हो। लेकिन साथियों, मैं सागर के नेताओं से पूछना चाहूँगा, सागर के इस मंत्री से पूछना चाहूँगा, शासन के प्रशासन में बैठे लोगों से पूछना चाहूँगा, यहाँ के पार्षद, यहाँ के अध्यक्ष या नगर पालिका हो या हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हों, उनसे भी पूछना चाहूँगा कि इतने बड़े हमारे ज़िले में, जिला मुख्यालय में, शहर में आज तक हमारे मूल निवासी राजा शंकर साहेब रघुनाथ साहेब का एक भी स्टैचू नहीं लगाया करती। इस समाज को इस बात को रखना चाहिए। जब हमारे पास जो वोट मांगने आते हैं, कहते हैं वोट की बात ना करो, सत्ता की बात ना करो। जब ये सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हमारे पास आते हैं वोट मांगने के लिए, हर बार हमारा समाज इनसे कोई ना कोई मांग करता है। पिछले बार हम लोग यहाँ किला कोठी है मंत्री जी की, वहाँ गए थे, मंत्री जी ने खुद कहा था शंकर साहेब रघुनाथ साहेब जी का स्टैचू बना के चलिए। तो मैं पूछना चाहूँगा उन मंत्री जी से कि भाई आपने 5-10 साल पहले घोषणा कर दी आदिवासी महानायक की मूर्ति लगे, कहाँ हवा हो गई वो घोषणा? तो इस बात को पूछना पड़ेगा। हम लोग कब तक इनका सपोर्ट करेंगे? हमारे लोग कहने लगते हैं कि मंच पर समाज की बात होगी, राजनीतिक बात नहीं। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा, मैं अपने हक अधिकार की बात कर रहा हूँ। मैं अपने समाज की बात कर रहा हूँ कि हमारा जो सागर है, सागर में एक भी स्टैचू हमारे महापुरुष का नहीं है। किसी भी पार्टी के किसी भी विधायक ने, किसी भी मंत्री ने आज तक एक भी स्टैचू नहीं दिया। तो इस बात को हम क्यों ना कहें? साथियों, ऐसी अनेकों बातें हैं हमारे बीच में, हमारे अनेकों बुद्धिजीवी बैठे हैं और सभी को अपनी बात रखना है। सभी के सामने सबको हमें थोड़ी सी आप लोगों ने समझ दिया इसकी